आइए रूल नंबर 3 पर आते हैं। इस रूल नंबर 3 में क्या है कि प्रीपोजिशन सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है। प्रीपोजिशन भी एक वर्ड होता है। अगर ये सेंटेंस में जिस हिसाब देखें नीचे सेंटेंस ऑफ, यहाँ इन है, ये अबव है, ये सब प्रीपोजिशन है। सेंटेंस में जब आता है तो इसको आप न्यूज़पेपर में जब आएगा समान तौर पर इसको सेपरेट ग्रुप बना करके इसका जो उचित अर्थ होगा वो देकर के आप बोलेंगे। जैसे देख लीजिए, द पीपल ऑफ विलेजेस इन इंडिया लिव अबव द पॉवर्टी लाइन। यहाँ लिव आपका वर्ब हो गया और इसके पहले आप देख लो इन प्रीपोजिशन है, यहाँ ऑफ भी प्रीपोजिशन है। ये अपना सेपरेट ग्रुप बना लिया। ग्रुप के दृष्टिकोण से किसी में शर्त डालिए अपना सेपरेट ग्रुप बना लेता है। अब आप देख लो, एक ग्रुप हुआ, एक ग्रुप हुआ, एक ग्रुप हुआ। प्रीपोजिशन सदैव अपने आप में एक ग्रुप होता है। हम पहले ही बता चुके इंग्लिश टू हिंदी में, आप जाके देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप यहाँ बस आप यहाँ से 1 नंबर दो, 2 नंबर दो, 3 नंबर दो, 4 नंबर दो, 5 नंबर दे दो। आप फिर उसका देखो, अब ये अपना सेपरेट ग्रुप बना दिया। दी पॉवर्टी लाइन ये अलग ग्रुप बन गया, क्योंकि लाइन के लिए आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है इसका, तो आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन एक साथ मिलकर ग्रुप बना लेता। आगे रूप में दे रहा हूँ इसका। तो अब आपको 5 ये हो गया, फुल स्टॉप के बगल से वाला ग्रुप ये पढ़ा जाता है और लास्ट ये दीजिए और लास्ट में भर दे दीजिए 8। ऐसी ग्रुप बनता है इसका। तो अब देख लीजिए हिंदी कैसे बनती। भारत में गाँव के लोग गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं। बस ये हो गया। इसका सिंपल से बात है कि प्रीपोजिशन समान तौर पर सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है। चलिए अब इसमें मैं ले रहा हूं आपको एक इसी लगे हाथ एक और इसमें एक बीसी करके ग्रुप में बता रहा हूं आपको। देखो बेटे, इसमें और भी बिंदु है। क्योंकि कभी कभी होता है क्या, यही प्रीपोजिशन यहाँ सेपरेट ग्रुप बना लेकिन यही प्रीपोजिशन वर्ब के साथ मिलकर क्या करता है, इडियम्स बना लेता है। आप इस बात को जानते हो। जैसे आप देख लो, थोड़ी गल लीजिए, ये वर्ब होता है आप प्लस प्रीपोजिशन, देखिएगा प्रीपोजिशन मिलके ये आपको देखिएगा एडियम्स बनाता है। और एडियम का मतलब होता है, जैसे आप देख लो एग्जांपल ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है मैंने ब्रेक करना तो तोड़ना, अप बनाता ऊपर। ये हो गया इसका अलग अलग अर्थ। अगर आप लेते हैं तो इसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और अगर इसी को आप मिला देते हैं दोनों को एक साथ ब्रेकअप, तो अब देखिए ये होता है तोड़, ये ब्रेकअप होता है ध्वस्त करना। ध्वस्त करना इसका अर्थ होता है भंग करना। और इसी से आप यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ प्रीपोजिशन क्या हुआ, अब इस वर्ब के साथ मिलकर एक नया अर्थ दे दिया। अब इसका अपना अर्थ हो ही नहीं रहा। तो इस अवस्था में जब एडियम, इसको बोलते हैं एडियम, सेमी फ्रेजल वर्ब हो गया ये। इस अवस्था में जब ये सेंटेंस में जाएगा तो यह प्रीपोजिशन कभी भी अपने वर्ब से अलग होकर सेपरेट ग्रुप नहीं बनाएगा। ये जब भी बनाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ मिलेगा, क्योंकि दोनों एक साथ रहने के बाद ही ये अर्थ पैदा होगा। अगर अलग अलग हो गया तो फिर इस अर्थ का कोई मायने नहीं रह जाएगा, या अर्थ इस अर्थ में प्रयोग या नहीं होगा। इसका मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, आप देख लो। जैसे द पीपल, सॉरी द टीचर, TEAC, the teacher of this school breaks up the class at 4 PM। बस ये देख लीजिए आप। अब इसमें क्या हो गया है, अब ब्रेक्स अप ये भी वर्ब में आ गया। तो इडियम हमेशा अपने टेंस के हिसाब से चलता है, क्योंकि वर्ब को जिस टेंस में जाना है उस टेंस में अपना जाता चला जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। अब यहाँ देखो, फिर यही यहाँ देखिए प्रीपोजिशन ये सेपरेट ग्रुप बना लिया और यही प्रीपोजिशन यहाँ मिल करके आपको एक एडियम्स बना दिया और इसका अपना कोई अर्थ नहीं रहा। तो इस अवस्था में इस प्रीपोजिशन को आप अलग नहीं कर सकते हैं। फिर आप देख लो एट यहाँ हो गया। टाइम के साथ पॉइंट ऑफ टाइम होता है, घड़ी का समय से हमेशा एट लगाते हैं, उस अर्थ में अपना एट आ गया। वो प्रीपोजिशन सेपरेट ग्रुप बनाए, ये प्रीपोजिशन अपना सेपरेट ग्रुप बनाए। अब आप आराम से इसको ग्रुप बना दो, 1 2 और यहाँ से हो गया 3, फिर ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। अब ग्रुप बना दो कि इस स्कूल का शिक्षक 4 बजे क्लास भंग करता है। यह इसका अर्थ ये हो गया। तो इस स्कूल का शिक्षक 4 बजे क्लास भंग करता है। यहाँ एट बना पर का मतलब 4 बजे में, 4 बजे पर, इसका ये सेंस होता है, लेकिन पर में बोला नहीं जाता। हिंदी में बोलेंगे तो थोड़ा सा हिंदी की भाषा में वो नहीं रह पाएगा, उसकी खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। तो ये बात होती है। ये था आपका, ये पॉइंट आपका बी है, आपका ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका बी है। मैंने प्रीपोजिशन मन में एबीसी करके दिखा रहा हूं। अब मैं सी दे देता हूं आपको, अगर देख लीजिए क्या होता है सी में। क्या बेटा, कि कभी कभी क्या होता है प्रीपोजिशन
गाइड होता है नाउन से और एडजेक्टिव से। गाइड होने का मतलब होता है कि प्रीपोजिशन का जो अपना जेन्युइन अर्थ जो हम लोग जानते हैं समानता, वैसे प्रीपोजिशन कोई एक खास अर्थ नहीं होता है। प्रीपोजिशन को आप किसी एक खास मीनिंग के साथ जोड़कर नहीं रख सकते। जैसे बॉय बना लड़का, हमेशा लड़का ही जोड़ेंगे, लेकिन ऑन माना पर अगर है तो उस अर्थ का पर आप बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ कभी को भी हो जाएगा। जैसे ऑन मंडे, सोमवार को, ऐसे होते रहता है। एट माना आप देते हैं पर, एट माना में भी होता है। तो ध्यान रखिए, वो गाइड होता है आपका प्रीपोजिशन से और नाउन से। तो गाइड जब होगा तो समय इस अवस्था में इसका अर्थ अपना बदल भी जाता है। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल, मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत है नहीं। पॉइंट सी में ये नहीं आएगा, ये तो हो चुका है। अब सी में क्या है, जैसे देख लीजिए। सी में है कि प्रीपोजिशन नाउन और एडजेक्टिव से गाइड होता है। जैसे आप देख लीजिए, ही इज गुड एट इंग्लिश। यहां देख लीजिए आप, थोड़ी काट लीजिए। एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं कि ही टुक एडमिशन टू आ कॉलेज। यहां देख लीजिए आप सारे बच्चे। अब यहां देख लीजिए, टू भी टू आ गया। एडमिशन आपका नाउन है और ये गुड आपका एडजेक्टिव है। ध्यान रखिए। अब बात होगी तो नियमानुसार जो ब्रेक ये हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये होगा, ये 3 होगा और ये 4 हो जाएगा। मान लीजिए, चलिए यहां जाके इसको 1 नंबर लीजिएगा, इसको 2 नंबर लीजिएगा और ये 3 होगा और ये क्या होगा, 4 हो जाएगा और ये लास्ट में 5 होगा। देखिए अब इसका आप देखिए यहाँ क्या होता है कि वह अंग्रेजी पर अच्छा है, ऐसा बोलना। अगर हम बोलते थे हिंदी की अशुद्धि हो जाएगी। अब क्या बोलेंगे, वह अंग्रेजी में अच्छा है। अब गुड से जो है ये एट गाइड हो गया। अब एट को ये कह रहा है तो अपना अर्थ में नहीं, मेरे अनुसार तो बोल जो अच्छा लगता है, इसलिए यहां में के लिए अर्थ में एट आ गया। ऐसा होता है, गाइड, ये एडजेक्टिव से गाइड हो गया। अब यहां देखिए, उसने कॉलेज में नामांकन कराया। एडमिशन जब भी आएगा तो हमेशा में के लिए टूल आता है, गुड हमेशा में के लिए एट ले आता है। जब कोई सब्जेक्ट वगैरह सब विषय वस्तु आती है तो ऐसे होते रहता है। तो कहने का मतलब कभी कभी ये प्रीपोजिशन, मैं प्रीपोजिशन चैप्टर में जाऊंगा, बृहद तो इसको पढ़ाऊंगा, बट यहाँ चूंकि तो ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस पढ़ा रहे हैं हम, मोटा मोटी ये न्यूज तो आपको पढ़ना, उसमें थोड़ा सा मैं दिशा निर्देश दे रहा हूँ आपको, और जस्ट यू हैव टू फॉलो। अगर आपको फॉलो करेंगे तो आपको आसान लगेगा, आप कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। इसलिए हो गया, ही टुक एडमिशन टू अ कॉलेज, वो कॉलेज में नामांकन लिया, वो अंग्रेजी में अच्छा, ये सब होते रहता है, इसलिए गाइड हो जाता है। प्रीपोजिशन कहीं अपना अर्थ छोड़ देता है, बदल देता है नाउन और एडजेक्टिव को देखते हुए। तो ये थी प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ आपको एडवाइस। अब मैं चलिए रूल नंबर 4 अगला लेके चल रहा हूँ आपको।